हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की सुबह उसने फिर से एक बार हमें अवसर दिया है कि इस रविवार आराधना में हम सब मिलकर उसके नाम की बड़ाई कर सकें, उसके नाम को महिमा दे सकें। चर्च ज़ाहिर तौर पर हमारे आसपास बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत से लोग निराश हैं, घबराए हुए हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज की सुबह एक गीत है जो हम गाएंगे, पास्टर अर्नेस्ट मल का लिखा हुआ गीत है और वो गीत हमें बताता है कैसी परिस्थिति में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समय है परमेश्वर के वचन में खड़े होने का, ये समय है परमेश्वर की सामर्थ में खड़े होने का। हर एक वो चीज़ जो हमें डराती है, हर एक वो चीज़ जो हमें घबरा देती है, उसे अपने परिवार से, अपने जीवन से, अपने शहर से, अपने देश से बाहर निकाल फेंकने का समय है। इसलिए आइए आज की सुबह उस गीत को गाएं। आप में से बहुत लोगों को ये गीत नहीं आता होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस गीत को गाएंगे आप इस गीत को सीखें, गाएं। ये गीत एक प्रकार का अंगीकार है, सामर्थ्य से भरा हुआ गीत है, अभिषेक से भरा हुआ गीत है। आइए मिलकर इस गीत को गाते हैं। हालेलुया। ताली बजाते हुए, आनंदित होते हुए। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। आइए मिलकर पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को भुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं, ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ना तो जोर से है, ना वो ताकत से है, ना तो जोर से है, ना वो ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो 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 उखड़ो। ओ ना तो जोर से है, ना वो ताकत से है, ना तो जोर से है, ना वो ताकत से है, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो उखड़ो उखड़ो। मिलकर उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। यीशु नाम से उखड़ो, कहें कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उखड़ो उखड़ो उखड़ो। मिलकर उखड़ो उखड़ो उखड़ो। पहाड़ों पे हंसते हैं
मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं, खुदावंद के वायदों पे शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं। वो लहू से धुले और मसा से भरे, हम लहू से धुले और मसा से भरे, पाक रूह की कुवत से कहते हैं, उखड़ो 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 उखड़ो, मिलकर पहाड़ों पे हंसते हैं, मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 उखड़ो। आइए मिलकर गाएं। ओ ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं, खुदावंद के वादों पे शक ना करते हैं, ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं, ओ खुदावंद के वायदों पे शक ना करते हैं। आइए विश्वास करें, जो कुछ भी प्रभु ने हमसे अपने वचन में वायदा किया है, आइए उस पर बिना शक किए, बिना शंका किए, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जाए, उसके वचन में लिखा है। आइए विश्वास करें चर्च। और हर एक पहाड़ जो आज की सुबह आपको परेशान कर रहा है, आपके परिवार को परेशान कर रहा है, आपके शहर को परेशान कर रहा है, आपके देश को परेशान कर रहा है, शैतान जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, डरे नहीं। हर एक चीज़ को आज की सुबह हम उखाड़ के फेंक दें, हर एक चीज़ को आज की सुबह हम निकाल के फेंक दें। किसी चीज़ से नहीं होगा, ना बल से होगा, ना शक्ति से होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आइए विश्वास से कहें। ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं, खुदावंद के वायदों पे शक ना करते हैं, ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं, खुदावंद के वायदों पे शक ना करते हैं। हम लहू से धुले और मसा से भरे, हम लहू से धुले और मसा से भरे, पाक रूह की कुवत से कहते हैं, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, मिलकर उखड़ो उखड़ो उखड़ो, फिर से उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं, मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, फिर से बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, फिर से बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, विश्वास से उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं, मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 उखड़ो, फिर से पहाड़ों पे हंसते हैं, मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने। यदि शैतान आपको डराने की कोशिश कर रहा है, आपको घबरा देने की कोशिश कर रहा है, चट डरने की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत पे भरोसा करते हुए नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या हमसे वायदा किया है, जो हमने भी गाया कि खुदावंद के वादों पे, प्रभु यीशु मसीह के वायदों पे शक नहीं किया जाता है। उसने हमसे वायदा किया है, देखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, और वो हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। और उसने अपने वचन में क्या कहा है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हम घबरा रहे हैं क्योंकि हम युद्ध को अपना समझ रहे हैं, लेकिन आइए आज की सुबह हम कहें युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है। हमारे परिवार के खिलाफ में जो भी चीज़ खड़ी हो रही है, हमें उससे नहीं लड़ना है। आइए हम बैकफुट हो जाएं
और परमेश्वर को फ्रंट फुट कर दें, परमेश्वर को अपने परिवार के सामने लाकर खड़ा कर दें और कहें युद्ध मेरा नहीं है, द वॉर बिलोंग्स टू द लॉर्ड, युद्ध यहोवा का है। आइए मिलकर एक बार उस पद को गाएंगे। ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं और यीशु मसीह के वायदों पे शक नहीं करते हैं। आइए मिलके गाएं। ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं, खुदावंद के वायदों पे शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत हैं, हम सजदा करते हैं, खुदावंद के वायदों पे शक ना करते हैं। हम लहू से धुले और मसा से भरे, हम लहू से धुले और मसा से भरे, पाक रूह की कुव्वत से कहते हैं उखड़ो उखड़ो उखड़ो, कहें उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं, मसीहा के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के नादारी के पहाड़ों उखड़ो 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 उखड़ो। हालेलुया। जब वो हमारे साथ है चर्च, जब यीशु हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सदा हमारे साथ है, हमारा बल बनकर, हमारी ताकत बनकर, हमारी सामर्थ्य बनकर वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए आइए मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। We worship your name, oh we honor your name Lord, hallelujah, Jesus we worship your name, we give glory to your name, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। आइए आज की सुबह अपनी आत्मा में उससे कहें कि प्रभु आप हमारे बल हैं, यीशु राजा, केवल और केवल आप प्रभु, हम अपना भरोसा आप पर टिकाते हैं। महिमा से भरे हुए परमेश्वर, आप हमारे कप्तान हैं प्रभु, भले ही हमारी नाव के आसपास कितनी भी आंधियां, कितने भी तूफान आ रहे हों प्रभु, लेकिन आप हमारे बल हैं, राजाओं के राजा, आप हमारी ताकत हैं प्रभु, आप हमारी चट्टान हैं प्रभु,
छुपने के लिए हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु, केवल यीशु राजा आप। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियां, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। फिर से कहें, उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया, यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया, यहोवा शाबोत मेरा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, ओ तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। यस लॉर्ड, केवल आप ही हमारे बल हैं प्रभु। And we worship your name, we honor your name, O Lord. Oh glory, सारा आदर तेरा है प्रभु। Thank you Jesus, we worship your name, oh we worship your name। मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं प्रभु। हर एक अवस्था में प्रभु अपने आप को मैं तुझे दे देता हूं, तुझ पर भरोसा रखते हुए, तुझ पर विश्वास रखते हुए। थैंक यू जीसस। खुद को मैं देता हूं, पूरे दिल से अर्पण करता हूं, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं कहीं इस जीवन में कहीं, जब तक ये जान है
प्रभु, संग तेरे रहना है। आइए मिलकर कहें, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जीवन में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जीवन में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जीवन में कभी, हो जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। ओ Jesus, we worship your name, we worship your name, we honor your name, O Lord। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा तेरा ही नाम, तेरा ही नाम यीशुआ, तेरा ही नाम Jesus, Jesus। Oh Lord, we honor your name। हम अपने आप को आज की सुबह आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आपके वायदों पर, आपकी सामत में खड़े होते हैं राजाओं के राजा। आज की सुबह फिर से एक बार कहना चाहते हैं, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, जब मैं थका गिरा, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, आज की सुबह प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपके बड़े नाम को महिमा देते हैं।
आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। इस परिस्थिति में हम घबराएं नहीं प्रभु, हम डरे नहीं राजाओं के राजा, लेकिन आप पर भरोसा रखें, आप पर विश्वास रखें, आपको आगे करें प्रभु। कलीसिया को वो अनुग्रह दें, कलीसिया के एक परिवार को वो अनुग्रह दें प्रभु, जहां वो फ्रंट फुट से हट जाए प्यारे प्रभु, बैक फुट में आ जाएं और सबसे आगे आपको रख दें, सबसे आगे आपको रख दें प्रभु, सबसे आगे आपको रख दें। कलीसिया को यह अनुग्रह दें प्रभु कि कलीसिया के परिवार खुद लड़ना छोड़कर प्रभु पूरा भरोसा आप पर रख दें और अपने जीवन में आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म की सामर्थ्य को देखने वाले हो सकें। Yes, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We honor your name, O Lord. हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाते हैं, आपको सामने रखते हैं। अनुग्रह दें, दया करें प्रभु। आज की सुबह आपका वचन हमसे बोले और बातचीत करे। प्लीज लॉर्ड, अनुग्रह कर दें प्रभु, दया कर दें राजाओं के राजा। आपकी अद्भुत सामर्थ कलीसिया के एक परिवार में काम करें। हर एक के हृदय को खोल दें, हर एक की आत्मा को तैयार करें, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की सुबह एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद, आज परमेश्वर ने अवसर दिया है कि आपके साथ में परमेश्वर का वचन मैं बांटूं। और आज के मनन के लिए जो परमेश्वर का वचन है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 142वां अध्याय। इसको पहले मैं आपके लिए पूरा पढ़ूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आइए प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं। जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं और आज की इस सुबह आपका अनुग्रह मांगते हैं, ताकि आपका प्यारा पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा मुझसे और हमसे बातचीत करे। यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारों, वर्तमान समय की अगर हम परिस्थितियों को देखें तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं, यदि आप न्यूज़पेपर उठाएं, यदि आप अपनी टीवी खोलें, यदि आपके टेलीफोन पर किसी से कुछ मैसेज आए या टेलीफोन पर किसी से बातचीत हो, तो सब जगह बुरी और बुरी खबर सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे विश्व में इस समय जो कुछ हो रहा है सब अत्यंत बुरा हो रहा है। और उस बुरे समय में हमारा परमेश्वर का वचन हमारे लिए अच्छा समाचार लाता है। ऐसे दुख भरी पीड़ा भरे समय में हमारे लिए परमेश्वर का वचन सुसमाचार बन करके आता है। और आज की सुबह मेरे प्यारों, परमेश्वर ने ये वचन जो आज के मनन के लिए दिया है, ये भी हमारे लिए एक सुसमाचार लेकर के आया है। क्योंकि भजन संहिता का 142वां अध्याय जो है, ऐसा लोग कहते हैं
कि ये दाऊद की एक सहायता के लिए जो प्रार्थना थी, तो ये सहायता की जो प्रार्थना थी दाऊद की, तो जब दाऊद शाऊल से भाग रहा है और ऐसे समय में वो गत के आकीश राजा के पास पहुंचता है और फिर वहां से निकलता है वो, क्योंकि वो अपना स्वरूप ऐसा बना लेता है जैसे वो कोई पागल व्यक्ति हो, और पागल व्यक्ति का स्वरूप बना करके वो जाकर अदुल्लाम गुफा में जाकर छुप जाता है। जिस प्रकार से लिखा हुआ है पहला शमूएल के 22वें अध्याय की पहली पद में, और उस गुफा में छुपा हुआ है जब, तब ऐसे समय में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। राजा उसके पीछे पड़ा हुआ है, शाऊल राजा, और ऐसी परिस्थिति है इसके लिए कि उसको सब कुछ अंधकार में दिखाई देता है। सब कुछ उसके सामने जो है वो ऐसा है जैसे उसके अंदर एक अकेलापन आ गया, गुफा में अकेला है। और ऐसे समय में जब वो प्रार्थना कर रहा है तो पहली पद से लेकर के 5वीं पद तक में वो प्रार्थना करता है। क्या कहता है? मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। ऐसी परिस्थिति में है दाऊद मेरे प्यारों, जहां पर वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, जहां पर वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे समय में वो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में जब वो घिरा हुआ है मेरे प्यारों, तब वो अपनी निगाहों को अपने परमेश्वर की ओर लगाता है। ऐसे समय में वो अपनी निगाहों को अपने परमेश्वर की ओर करता है मेरे प्यारों, और उसके आगे अपना दिल खोलता है। अपने परमेश्वर के आगे वो अपने उस पीड़ा को, अपने उस दर्द को बखान करता है। आज की सुबह हो सकता है बहुत से परिवार भी ऐसे ही हों जो बड़े दुख से, पीड़ा से होकर के गुजर रहे हों। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के कारण से हम लगातार सुन रहे हैं कैसे अच्छे अच्छे प्रभु के लोग थोड़े से समय में सो गए। ऐसे कठिन दौर से होकर के जब गुजर रहे मेरे प्यारों, तो आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, क्योंकि उस दिन भी दाऊद की यही स्थिति थी और दाऊद की स्थिति में उस वचन को लिखता है। तब उसके बाद 5वीं पद में वो कहता है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है और मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। लॉर्ड, यू आर माय पोर्शन। आज की सुबह हम सबों के लिए मेरे प्यारों ये अच्छा समाचार है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे दुख के समय में, ऐसी पीड़ाओं के समय में, द लॉर्ड इज योर एंड माय पोर्शन। परमेश्वर हमारा भाग है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण भजन संहिता उसका 73वां अध्याय और उसकी 26वीं पद में, भजन संहिता 73वां अध्याय और उसकी 26वीं पद में, मेरे हृदय और मन दोनों हार गए। आज हो सकता आप ऐसे ही समय से होकर के गुजर रहे हो जहां आपको लग रहा है सब कुछ आप हार चुके, लेकिन मेरे प्यारों, दाऊद उसके आगे कहता है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। आज की सुबह विश्वास करें, आपका परमेश्वर जिसने आपको रचा, जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा, जिस परमेश्वर ने आपके लिए प्रभु यीशु मसीह में उद्धार के काम को किया, वो परमेश्वर आपका भाग है। The Lord is my portion.
दाऊद इस बात को समझ गया मेरे प्यारों, और जब दाऊद इस बात को समझ गया तो एक बात और भी है समझने की, द लॉर्ड इज माई पोर्शन, परमेश्वर मेरा भाग है। लेकिन उसी में अगर हम देखें तो व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और उसकी 9वीं पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। फॉर द लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए हैं, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर का निज भाग बन चुके हैं। क्योंकि पहला पत्रस 2 अध्याय की 9वीं पद में लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का पवित्र समाज और उसकी चुनी हुई प्रजा हो। हम भी उसका चुना हुआ भाग है मेरे प्यारों। यीशु मसीह के कारण से एक समय था जब इज़राइल परमेश्वर के लिए चुना हुआ भाग था, लेकिन आज हम सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब भी उसका निज भाग है। The Lord is my portion and we are Lord's portion। हम दोनों मिलकर के एक होते हैं, हम दोनों अलग नहीं हो सकते मेरे प्यारों। परमेश्वर और हम, यीशु मसीह और हम एक हो गए हैं। और जब यीशु मसीह और हम एक हो गए हैं, जब परमेश्वर हमारा भाग है, तब ऐसे समय में हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और उस प्रार्थना को कैसे करना है, आज की सुबह दाऊद के इस भजन के द्वारा हम थोड़ी सी देर में सीखेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में देखें तो जब हम 6वीं पद से आगे चलते हैं, तो 6वीं पद से आगे जो है, यहां पर दाऊद जो है परमेश्वर से 3 विनती कर रहा है। और जब 3 विनती कर रहा है तो उसके साथ ही दाऊद परमेश्वर से उन विनतियों को करने का कारण भी कहता है। आज की सुबह हमें समझने की जरूरत है, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारों, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हमें प्रार्थना क्या करना चाहिए। 3 बातें दाऊद जो है अपनी विनती में परमेश्वर से कहता है, और उसी के साथ में 3 कारण भी वो कहता है। पहली बात 6वीं पद में लिखा हुआ है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन। दाऊद कहता है, परमेश्वर, मैं जो इस परिस्थिति में घिर गया हूं, मैं जो इस परिस्थिति में हूं, यहां पर मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरी चिल्लाहट को सुन। क्योंकि दाऊद जानता था मेरे प्यारों, जब इज़राइल मिस्र देश में था और मिस्र देश में इज़राइल तकलीफों से होकर के गुजरने लगा और वहां पर उनको पीड़ाएं दी जाने लगी, जब वहां पर उनके साथ में जोर जबरदस्ती करके काम कराया जाने लगा, तब लोगों की उस पीड़ा को, उस चिल्लाहट को जो उनके अंदर से निकली, उसको परमेश्वर ने सुना। और परमेश्वर ने जब उसको सुना तो परमेश्वर ने इस्राएल का छुटकारा किया। आज की सुबह में मेरे प्यारों, पहली विनती जो दाऊद करता है वो कहता है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन। क्यों परमेश्वर मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन? उसके बाद वो रीजन कहता है, वो कहता है क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। दाऊद एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां पर उसको अपना सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, जहां पर उसको लगता है अब कुछ भी आशा नहीं रह गई है। इसलिए पहली वो विनती करता है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। दूसरी बात वो कहता है 6वें पद में ही वो विनती करके कहता है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले। परमेश्वर, ये बीमारी मानव जाति के पीछे पड़ गई है
और ये एक ऐसा वायरस है जो एक के बाद एक लोगों की जान लेता चला जा रहा है। परिवार इसके कारण से टूटते चले जा रहे हैं। परिवारों के अंदर निराशा और घोर निराशा आती चली जा रही है। आज की इस सुबह में मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है। दाऊद ने कहा, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था, द लॉर्ड इज माय पोर्शन। मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपनी परिस्थितियों में से मैं बाहर निकल पाऊं। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल आऊं। लेकिन यदि कोई मेरी मदद कर सकता है, यदि कोई मुझे बचा सकता है, यदि कोई मुझको इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है, तो वो सिर्फ मेरा परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले। उसके बाद वो रीजन भी कहता है। क्या रीजन कहता है? क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। आज इस कोरोना वायरस के ऊपर किसी का वश नहीं है मेरे प्यारों। कोई भी इस कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। किसी की ताकत नहीं है मेरे प्यारों। कोई मेडिसिन्स नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है जो लोगों की मदद कर पाए। कैसे आप देखते होंगे टीवी पर, न्यूज़पेपर में, एक के बाद एक लोग मरते चले जा रहे हैं। लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे कठिन समय में जब हम हैं मेरे प्यारों, तो दाऊद कहता है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। तब तीसरी विनती जो दाऊद करता है, 7वें पद में कहता है, मुझको बंदी गृह से निकाल। वो उस गुफा में था मेरे प्यारों, और वो गुफा उसके लिए कैद खाना हो चुकी थी। और उस कैद खाने में वो अकेला है, कोई नहीं है उसके साथ में। आज के दिन में भी हम सब अपने अपने घरों में बंद हो चुके हैं मेरे प्यारों। घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। यदि घर में बैठे हुए हैं तो लगातार ऐसे ऐसे समाचार मिलते हैं, जिन समाचारों के कारण से हमारा हृदय और हमारा मन घबराहट से और डर से भर जाता है मेरे प्यारों। यदि फोन की घंटी बजती है तो लगता है पता नहीं क्या खबर मिलने वाली है। हमारा भी ऐसा ही हाल है मेरे प्यारों। इस माइंड को, इस मन को परिस्थितियों ने ऐसा बंदी गृह में ले आया है जहां पर हमको कुछ भी नहीं सूझता। लेकिन दाऊद कहता है, मुझको बंदी गृह से निकाल। और उसके लिए वो रीजन भी देता है, उसके लिए वो कारण भी कहता है कि मुझे क्यों बंदी गृह में से निकाल। आज की सुबह मेरे प्यारों, हम भी अपने उन विचारों में से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी इस बीमारी में से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने उन दुख से, पीड़ाओं में से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए, जो रीजन दाऊद दे रहा है। दाऊद क्या कहता है? मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद कर सकूं। ऐसी परिस्थिति है मेरे प्यारों जिसमें हमारे मुंह से अब धन्यवाद भी नहीं निकल पाता है। ऐसी खबरें हमको सुनने मिलती है जहां पर हमारा हृदय टूट जाता है और हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कह पाते हैं। लेकिन दाऊद वहां पर विनती के साथ में एक रीजन दे रहा है, एक कारण दे रहा है। परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति में से निकाल, परमेश्वर मुझको बंदी गृह में से निकाल। क्यों? क्योंकि मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय की 18वें पद में, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की यही इच्छा है कि हम हर बात में उसको धन्यवाद दें। लेकिन वो धन्यवाद नहीं निकल प्यारा, क्योंकि मन बहुत दुखित है, मन बहुत पीड़ित है। और कई लोग जो कोरोना ग्रसित है, उनके ऊपर इस कोरोना बीमारी का भय छा गया है। तब ऐसी परिस्थिति में मेरे प्यारों, हमारी निर्भरता
सिर्फ हमारे परमेश्वर पर है। हमारी निर्भरता हमारे परमेश्वर पर है। क्यों? क्योंकि द लॉर्ड इज माय पोर्शन, क्योंकि परमेश्वर मेरा भाग है और हम भी उसका निज भाग है। इसलिए आज की इस सुबह में मेरे प्यारों, हमारी पूरी निर्भरता अपने परमेश्वर पिता पर होने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर पिता पर निर्भर होने का मतलब क्या है? भजन संहिता 119, ऐसा कहा जाता है कि यह भजन दाऊद के द्वारा से लिखा गया था। और जब दाऊद ने इस भजन को लिखा है तो ऐसा कहा जाता है, जो स्कॉलर्स है वो इस बात को कहते हैं कि दाऊद ने इस भजन को जब लिखा तो इसमें वो अपने बेटे सुलेमान को उन अल्फाबेट्स को सिखा रहा है जो इब्रानी भाषा के अल्फाबेट्स हैं। और जब उनको अल्फाबेट्स को सिखा रहा है तो वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि दाऊद उन अल्फाबेट्स को जो इब्रानी भाषा के उनको सीख जाए, नहीं, वो उसको डिस्क्राइब करता है कि उसके आत्मिक जीवन में उसका क्या संबंध है। इसलिए जो 22 अल्फाबेट हैं, उस 22 अल्फाबेट में वो 8 आयतों में आत्मिक ज्ञान उनको उसको देता जाता है, ताकि इन अल्फाबेट्स को सीखने के साथ साथ दाऊद जो है वो अपने परमेश्वर, सुलेमान जो है वो अपने परमेश्वर का भी ज्ञान हासिल कर सके। तब दाऊद भजन संहिता 119 और उसकी 57वीं पद में उससे कहता है, यहोवा मेरा भाग है। सुलेमान को सिखा रहा है दाऊद, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर हमारा भाग बन गया है तब इस पृथ्वी पर हमें एक ही काम करना है, उसके वचनों पर चलने वाले बनना है, उसके वचनों पर मनन करने वाले बनना है, उसके वचनों को पढ़ने वाले बनना है। क्योंकि जितना हम उसका वचन पढ़ेंगे उतना अधिक हम अपने परमेश्वर को जान पाएंगे, और जितना अधिक हम अपने परमेश्वर को जानेंगे मेरे प्यारों, उतना अधिक हम अपनी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मेरे प्यारों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 22वीं पद में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यदि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है मेरे प्यारों, तो हमें विश्वास करना है कि जो कुछ हम अपने परमेश्वर पिता से मांगेंगे परमेश्वर उसको पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर जब अपना वचन देता है तो अपने वचन के साथ ही वो एक कंडीशन भी रखता है मेरे प्यारों। लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं पद से लेकर के 26वीं पद तक, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वैसा ही तुम्हारे लिए होगा भी। लेकिन उसके साथ परमेश्वर का वचन कंडीशन जोड़ता है। क्या कहता है? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बन जाएंगे ना, अपने आप परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी। आज की सुबह हो सकता है आपके मन में किसी के प्रति कुछ हो, आज उसे क्षमा कर दे, आज उसे क्षमा कर दे। क्योंकि जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तब तक पिता से भी हमें क्षमा नहीं मिलेगी। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री
और उसका 6वां अध्याय, हम सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। 11वां अध्याय और उसकी 6वीं पद में बहुत अच्छे से हम जानते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना है परमेश्वर पर, और जब परमेश्वर पर विश्वास करना है तो वो विश्वास कौन सा है जो परमेश्वर को खुश कर देता है? वो परमेश्वर पर वो विश्वास उसको खुश करता है जो आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इस विश्वास के साथ में आना है कि परमेश्वर जो मेरा भाग है, जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिसके वचनों पर मैंने विश्वास किया है, वो मुझे प्रतिफल देगा। और जब आप ऐसे विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के पास में आएंगे, तब आप अपने जीवन में प्रतिफल को पाएंगे। फिर लिखा हुआ है याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं पद से 8वीं पद तक। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मेरे प्यारों, इस समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम सबको बुद्धि की भी जरूरत है। बिना बुद्धि के कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा सारे कामों को करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि ऐसी परिस्थिति में हम भी बुद्धि रखें। कब किस परिस्थिति में क्या निर्णय करना है, उसके लिए बुद्धि प्राप्त करें। और उसके आगे लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए है, ताकि हमारे जो निर्णय है डबल माइंडेड नहीं हो, हमारे निर्णय वन माइंडेड। द लॉर्ड इज माय पोर्शन, द लॉर्ड इज माय पोर्शन। और जब परमेश्वर मेरा भाग है तो परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा, परमेश्वर मुझे समझ देगा कब किस समय में क्या करना है, किस प्रकार से इन परिस्थितियों का सामना करना है। परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा। आइए मेरे प्यारों, अब फिर से हम चलेंगे वहीं भजन संहिता 142। भजन संहिता 142। दाऊद ने 3 विनती किया और उन 3 विनतियों के साथ में उसने रीजंस दिया। पहली, मेरी चिल्लाहट की ओर ध्यान देकर सुन। दूसरी, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले। तीसरी, मुझको बंदी गृह से निकाल। उसके पीछे 3 रीजन दिया उसने, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। दूसरा, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। तीसरा, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद कर। मेरे प्यारों, उस परमेश्वर का धन्यवाद हम तभी कर पाएंगे जब हम आगे के 2 कारण जो दाऊद ने लिखा है उसको अपने परमेश्वर से कहेंगे। उसने अपने उत्तर के लिए उस समय में जो गुफा में है, ऐसे समय में परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए दाऊद जो है ना, दाऊद अपने विश्वास का अंगीकार कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो है उसमें उसने विनती किया, उसने रीजन दिया, उसके साथ में वो परमेश्वर से एक आंसर चाह रहा है। क्या आंसर चाह रहा है? मेरे प्यारों, आज हम सब भी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर हम सब लॉकडाउन हो चुके हैं, अपने अपने घरों के अंदर बंद हो चुके हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया है, एक दूसरे के साथ संगति बंद हो गई है।
ऐसे समय में मेरे प्यारों, वो कहता है मुझको 7वीं पद में, मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। किस लिए? धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर इस परिस्थिति से इसलिए निकाल कि हम धर्मी लोग इकट्ठे हो और एक बार फिर से तेरी आराधना मिल करके कर सकें। और दूसरी बात वो कहता है क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। परमेश्वर आपका उपकार करेगा, परमेश्वर आपके लिए भलाई करेगा। आप विश्वास करें क्योंकि परमेश्वर आपका भाग है और आप परमेश्वर के भाग हैं। आज की सुबह मेरे प्यारों, परमेश्वर पर भरोसा रखें और ऐसे प्रार्थना में आगे जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और इस वचन के द्वारा आने वाले समय में आप सबों की रक्षा और रखवाली करें। तो आइए मेरे प्यारों, हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, वो अनुग्रह जो दाऊद ने मांगा था। आज की सुबह परमेश्वर पिता, हम सब पूरी कलीसिया आपके पास में आती है क्योंकि आप हमारे भाग हैं और हम आपके भाग हैं। ऐसी परिस्थितियों में संभालने की सामर्थ हम मनुष्यों की नहीं है पिता। हम सब अपने आप में निर्बल और कमजोर हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति को संभालने की सामर्थ सिर्फ आपके पास है परमेश्वर पिता। इसलिए आज की सुबह आपसे विनती करते हैं प्रभु, इस कोरोना वायरस का प्रभाव आप इस विश्व पर से अपनी महिमा के लिए दूर कर दे लो। ये वायरस इस पृथ्वी पर से समाप्त हो जाए लॉर्ड। विश्वासियों के लिए ऐसी दुर्दशा का समय उनके जीवन में से निकल करके चला जाए पिता। ऐसी कठिन परिस्थिति अब विश्वासियों के जीवन में से निकल करके चली जाए। हम आपसे विनती करते हैं, यीशु के आगमन के लिए हम सबों को हमारी आत्मा, प्राण और देह में तैयार करें ताकि कोई भी निराश और हताश ना हो। लेकिन आज हम सब अपने आत्मिक जीवन में उस जगह पर आए जहां पर हम अपनी हर बात में आप पर निर्भर हो सके। हम सबों पर करुणा करें, दया करें और इस परिस्थिति में आप भी हर एक को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, कलीसियाई रूप से आप संभालें। हमारे पूरे विश्व पर आपका अनुग्रह और आपकी करुणा और आपकी दया बनी रहे। यीशु के नाम से आमीन।